30 दिन तक अगर ऐसे नहाएंगे तो आपकी बड़ी सारी बीमारियां हो जाएगी रिवर्स। देखिए आयुर्वेद के शास्त्रों में बड़ी डिटेल गाइडलाइन है कि अगर वैसे नहाएंगे तो हम कभी बीमार होंगे नहीं और बड़ी सारी बीमारियां रिवर्स हो जाएंगी। मैंने एमबीबीएस किया, मैंने एमडी करी, लेकिन मैंने एमबीबीएस एमडी में कोई भी गाइडलाइन नहीं पढ़ी कि नहाने का सही तरीका क्या है। लेकिन जब मैंने आयुर्वेद के शास्त्र पढ़े उनके हिसाब से जब मैंने नहाना शुरू किया तो मैं और मेरा पूरा परिवार पिछले कई दशकों से हम लोग हमेशा फिट रहते हैं, हम कभी बीमार नहीं होते। आपको 5 टिप्स देता हूँ, 5 स्टैंडर्ड तरीके बताता हूँ नहाने के, जो जिसके हिसाब से अगर आप नहाएंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि सूरज निकलने से 1.5 घंटा पहले नहाएं। डेली आप मोबाइल में चेक कर सकते हैं सनराइज टाइम इन योर सिटी, कुछ ऐसा बोलेंगे गूगल में तो आपको सूरज निकलने का टाइम आ जाएगा। उससे लगभग 1.5 घंटा पहले आप नहाएं जरूर, चाहे गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, सूरज निकलने से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त में नहाना होगा आपको। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, जब भी नहाएं तो कोशिश करके ताजे पानी से नहाएं। भारत एक गर्म देश है, यहाँ पे 12 महीने में से लगभग 10 महीने गर्मियाँ होती हैं, उसमें ताजे पानी से नहाएं। केवल दिसंबर जनवरी या फिर जनवरी फरवरी 2 महीने ही बड़ी सर्दियाँ पड़ती हैं, उसमें भी जो लोग खेती बाड़ी के लोग हैं, जो लोग स्पोर्ट्समैन हैं, वो तो ताजे पानी से नहा सकते हैं। लेकिन जो लोग सीडेंटरी जिनकी लाइफस्टाइल है, जो लोग अक्सर इंडोर ही रहते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी पर्सनल हैं, बिजनेसमैन हैं, तो जो जिनका एक ही जगह रहने का काम होता है वो लोग नवाए पानी से नहा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि खाली पेट नहाएं। जब भी नहाएं तो खाली पेट नहाएं। अगर पेट में कुछ बोझा पड़ा हुआ है तो उस समय में नहाएंगे तो आपको बड़ी सुबकी आएंगी, बड़ी दिक्कत होगी, तो खाली पेट नहाएं। खाना खाने के बाद कभी ना नहाएं। चौथा पॉइंट है कि हो सके तो स्ट्रॉन्ग साबुन शैम्पू यूज ना करें, उपटन से नहाएं। उपटन से नहाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये सत्व धान्य उपटन आता है, ये केवल 15 रुपए का आधा किलो उपटन आता है। ये घर पे भी बना सकते हैं, जिसमें कि जो ये सातों अनाज ये होते हैं इनको मिला के आप बना सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कि जब नहाएं तो नहाते समय गंगा जल उसमें जरूर डाल लें, और कभी कभी एकादशी के दिन उसमें आंवला भी डाल सकते हैं, और इसी तरह से अगर बृहस्पतिवार है तो थोड़ी हल्दी डाल सकते हैं। ऐसे नहाएंगे तो उससे बड़ा ही अच्छा आपको फायदा मिलेगा। ये जड़ी बूटियां आपकी रक्षा करेंगी और आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 5 तरह से अगर नहाएंगे, ये 5 जो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नहाएंगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा। और देखिए एक छठी चीज और है कि अब कार्तिक का महीना आने वाला है। कार्तिक के महीने में तो हो सके तो ओपन सरोवर में नहाएं। पिछले 6 सालों से मैं कुरुक्षेत्र जाता हूँ सुबह 4 बजे, वहाँ पे 4:30 बजे पहुँच जाता हूँ, फिर 4:30 से 5 में नहाता हूँ कुरुक्षेत्र में, और फिर 5 से 5:30 घर आ जाता हूँ। 1.5 घंटे में मैं कुरुक्षेत्र होकर आ जाता हूँ। जिसके घर में भी जो आसपास जिसके शहर में जो नदियाँ हैं, सरोवर हैं, अगर कार्तिक के महीने में खुले आसमान में नहाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अदरवाइज जेंट्स लोग चतुर्मास में और कम से कम कार्तिक के महीने में तो बालकनी में और छत पे नहाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। खुली जगह में नहाएं तो अच्छा रहेगा, जिससे कि हमें हमारी स्किन का वेंटिलेशन भी अच्छा होता है और पूरी बॉडी को एक ताजगी सी महसूस होती है। बंद कमरों में, बंद बाथरूम में गर्मियों में नहाना है तो अच्छा रहेगा। फिर आपको फायदा क्या मिलेगा अगर अच्छी तरीके से आप नहाएंगे। देखिए हमारे घर में राजीव दीक्षित जी आए, भाई राजीव दीक्षित जी, हमारे घर में स्वामी रामदेव आए, हमारे घर में स्वामी विवेकानंद के फ्रेंड आचार्य कल्याण देव जी आए, जो कि बड़े खुश हुए। 125 वर्ष के कल्याण देव जी कह रहे कि बेटा आप तो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हो, आपका कभी बाल बांका नहीं हो सकता, आप हमेशा आपका यश फैलता रहेगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैं चाहता हूं कि आपको ये भी पता लगे कि अगर हम अच्छी तरीके से नहाएंगे तो क्या फायदा मिलेगा आपको। उससे फायदा मिलेगा, एक तो सबसे बड़ी बात है अगर आप सुबह सुबह ताजे पानी में और खुले जगह में नहाएंगे तो आपका पाचन बड़ा अच्छा रहेगा। पाचन की खराबी से बड़ी सारी बीमारियों की शुरुआत होती है। कब्ज, मोटापा, फैटी लिवर, पीसीओडी, फाइब्रोइड, लाइपोमा जैसी दिक्कत आपको हो ही नहीं सकती अगर सुबह ताजे पानी से और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाएंगे 4 बजे के आसपास। दूसरा, आप तो बुढ़ापा आपके पास नहीं फटेगा आसानी से। एंटी एजिंग होता है सुबह अगर सही तरीके से आप नहा लेंगे तो उससे फायदा मिलेगा। फिर आपको ये फायदा मिलेगा, आपको इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी, आपको बार बार इन्फेक्शन नहीं होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजकल बड़ी सारी एंटीबायोटिक खानी पड़ती है लोगों को। फिर आपका ओज, तेज और रंगत बढ़ेगा, आपका ओज बढ़ेगा, आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स आपकी हेल्प करेंगे अगर आप इस तरह से नहाते हैं। फिर जो ब्रह्म मुहूर्त में नहाएगा, जो सुबह जल्दी उठ जाएगा, उसके ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है, जिससे कि उसको आसानी से बीमारियां नहीं होती। एक ब्रह्मचारी आसानी से बीमार हो ही नहीं सकता। फिर आपके हेयर फॉल नहीं होंगे आसानी से। बुढ़ापे में तो सबके हेयर फॉल हो जाते हैं, आजकल लोगों के जवानी में भी हेयर फॉल हो जाते हैं, तो जवानी में हेयर फॉल नहीं होंगे, ये बड़ा अच्छा रहेगा। फिर आपकी दृष्टि, आपकी विजन, आपकी आई सेट बड़ी अच्छी रहेगी अगर आप नहाने का आपका सही तरीका होगा, ब्रह्म मुहूर्त में नहाएंगे ताजे पानी से। फिर आपको माइग्रेन, हेडेक जैसी बीमारियां नहीं होंगी, आपका ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, डिप्रेशन, टेंशन जैसी बीमारियां हो नहीं सकती। फिर कैंसर जैसी बीमारी से बचाव हो सकता है अगर जो लोग डेली 10, 20, 30, 40 साल तक सुबह अर्ली मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में ताजे पानी से नहाते हैं, उनको आसानी से बड़ी सीरियस बीमारियां भी नहीं होती। इसलिए सुबह ताजे पानी से नहाएं और ये 5 बातों का ध्यान रखें और ऐसी नीड इन्फॉर्मेशन सब लोगों को दें जिससे कि सब इसका फायदा उठाएं। थैंक यू।